अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान। आज मैं आपको पाकिस्तान में पाए जाने वाले मोरों के बारे में कुछ बताऊँगा कि मोर का इकोसिस्टम में क्या रोल है और इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। दुनिया भर में मोर की 3 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। एक जिसको कॉन्गो पी फाउल कहते हैं, अफ्रीका के कुछ इलाकों में पाई जाती है। दूसरी इंडोनेशिया में पाई जाती है जिसको ग्रीन जावा पी फाउल कहते हैं। और तीसरी स्पीशीज़ जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है जिसको ब्लू पी फाउल कहते हैं। पाकिस्तान में जो नेचुरल इनकी पॉपुलेशंस हैं, वो सूबा सिंध में मेजर पॉपुलेशन थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे लाखों की तादाद में ये पाए जाते हैं। फिर सिंध में ही खैरपुर के मुकाम पे एक दो जगहों पे इसकी पॉपुलेशन रिपोर्टेड है। फिर कीरथर नेशनल पार्क के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, वहाँ पे ये इस्टेब्लिश हो गई है। सिंध से ऊपर अगर आएँ तो पंजाब में कलर कहार के पास इनकी अच्छी पॉपुलेशन है, वाइल्ड पॉपुलेशन है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के जो नीचे वाले हिस्से हैं, भिंबर, कोटली और उनमें स्पेशली जो देवा बटाला नेशनल पार्क है, वहाँ पे इसकी अच्छी पॉपुलेशन पाई जाती है। इसके अलावा लोगों ने जो पाले हैं, और बेसिकली तो इंडियन पी फाउल है और उसकी क्रॉस ब्रीड करवा करवा के 20 वैरायटीज़ आगे उन्होंने डेवलप कर ली हैं। कोई वाइट है, वाइट तो अल्बिनो होता है, उसके बाद पाइड है, ब्लू है और मुख्तलिफ़ शेड्स हैं, मुख्तलिफ़ कलर आपको नज़र आते हैं। ये जो वाइल्ड लाइफ फार्मिंग करते हैं या शौकीन हजरात हैं जो घरों में पालते हैं, उन्होंने एक एक कलर के मोर को दूसरे के साथ क्रॉस ब्रीड करवा के नए नए रंग निकालना, ये उनका अपना एक अलग शौक़ है। तो बहरहाल 20 अक़साम इसकी जो इंडियन पी फाउल है इसकी पाकिस्तान भर में नज़र आती हैं हमें। जहाँ तक इस मोर को कैप्टिविटी में पालने का ताल्लुक़ है, तो पाकिस्तान के जितने सूबाई महकमे हैं, जैसे पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट, सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, KP के, AJ के, GB, बलूचिस्तान वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स, ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं, इन्होंने अपने एक्ट्स में, बायलॉज़ में प्रोविज़न रखी हुई है कि अगर कोई शख्स मोर पालना चाहे, मोर क्या कोई भी जानवर, जंगली जानवर या कोई परिंदा पालना चाहे, तो उसके लिए तरीक़ाकार वज़ा किया हुआ है उन्होंने कि अगर परिंदे पालने हैं तो एक बर्ड ब्रीडिंग फार्म का गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है कि उसमें कम से कम 2 कनाल जगह होनी चाहिए, और उसकी जो लाइसेंस फ़ी है साल भर के लिए 10,000, पहले तो 10,000 थी, अब रिसेंटली बढ़ा के 50,000 कर दी गई है। तो उसमें गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप बर्ड ब्रीडिंग फार्म बनाएं या प्राइवेट ज़ू बनाएं। ज़ू के लिए 12 एकड़ जगह रिक्वायर्ड होती है, लाइसेंस फ़ी दोनों की बराबर होती है। 50,000 फ़ीस साल भर की अदा करें, गवर्नमेंट से लाइसेंस लें, और इस ब्रीडिंग फार्म में दुनिया भर के परिंदे, जानवर जिस तरह चाहे आप रख सकते हैं। जो 12 एकड़ पे होगा वो वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म या मिनी ज़ू कहलाएगा, और जो 2 कनाल की जो जगह है उसके ऊपर बनाया जाएगा वो बर्ड ब्रीडिंग फार्म होगा। उसमें किसी भी किस्म के परिंदे, चाहे वो इंडिजिनस हो, लोकल हों या एग्जॉटिक हों या बाहर से मंगवाए गए हों, कोई भी परिंदा उसमें पाला जा सकता है, ब्रीड करवाया जा सकता है। और बहुत सारे लोग जो हैं बड़े शहरों में, आपने देखा होगा या सुना होगा कि इवन इस्लामाबाद जैसे शहर में जो पोश एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी आपको छतों के ऊपर बेशुमार छोटे छोटे केजेस बने हुए नज़र आते हैं। और बहुत सारे लोगों का ज़रिया मुआश ही यही है कि मुख्तलिफ़ किस्म के फेजेंट्स हैं, पैरट्स हैं, फिंचेस हैं, मोर हैं, ये पालते हैं और अपना रोज़गार इससे कमाते हैं। जहाँ तक इस परिंदे का इकोसिस्टम में रोल है, तो ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेमकसद, बेफ़ायदा पैदा नहीं की। अगर हम एक इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम में हर एक जानदार, चाहे वो छोटी सी चींटी हो या छोटा सा घास का कोई पौधा हो या बड़ा दरख्त हो या बड़ा जानवर हो, हर जानदार का बड़ा एक वाज़ेह और मखसूस रोल रखा हुआ है। अगर हमें उसका इदराक नहीं है तो हमारी कम इल्मी है, लेकिन एक वाज़ेह रोल उसका रखा हुआ है। ये जो मोर की हम बात कर रहे हैं, अगर मोर को देखा जाए कि जंगलों में ये आज़ाद फिरता है तो किस मनसब पे अल्लाह ताला ने इसको फ़ाइज़ किया हुआ है। इसका एक रोल ये है कि बहुत सारे नुकसानदेह कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू और कीड़े पतंगे ऐसे हैं जो इंसानों के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो उनकी पॉपुलेशन को एक लिमिट के अंदर रखना ज़रूरी होता है।
इसी तरह मोर जो है ये बहुत सारे ऐसे हशरात हैं या कीड़े हैं या छोटे छोटे रोडेंट्स हैं या स्नेक्स हैं जिनकी पॉपुलेशन जब अपनी हद से तजावज़ करती है ये उसको कंट्रोल करते हैं। ये तो रूटीन में खा रहे होते हैं, लेकिन कुदरत का एक निज़ाम है कि जो इजाफ़ी पॉपुलेशन होती है वो इस तरह कंट्रोल हो रही होती है। दूसरे नंबर पे अगर हम आसान अल्फाज में बात करें कि बहुत सारे ऐसे नुकसानदेह कीड़े मकोड़े, सांप, चूहे जो इंसान के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, वो अल्लाह ताला इस जानवर के ज़रिए उनको कंट्रोल कर रहा है। तीसरे नंबर पे इसका जो मेजर रोल है इकोसिस्टम में, अब देखें दूर दराज जंगलों में जहाँ पे कोई फॉरेस्टर नहीं जा सकता, कोई वाइल्ड लाइफ वाला नहीं जा सकता, कोई शजरकारी करने वाला नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे कुदरत ने इन परिंदों के ज़रिए ये रोल रखा हुआ है कि इन्होंने मुख्तलिफ़ दरख्तों के फल खाने हैं, और फल खाने के बाद जो उनके बीज होते हैं, जैसे छोटा सा बेर है, बेर इन्होंने खा लिया और उसका बीज गूदा तो इन्होंने डाइजेस्ट कर लिया, और जो उसका बीज है वो इनकी एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा बन गया, इनके निज़ाम हज़म में चला गया। अब बीज जो है उसको जो जहाँ पे हार्श कंडीशंस हैं, जहाँ पे डेज़र्ट एरिया है, जहाँ पे बारिशें कम होती हैं, वहाँ पे सीड्स की जर्मिनेशन बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, बहुत कम बीज होते हैं। लाखों की तादाद में बीज एक पौधा, एक दरख्त पैदा करता है, लेकिन चंद एक उसमें से उग पाते हैं और फिर आगे वो दरख्त बनते हैं, फलते फूलते हैं। तो जब एक फल या बेर ये परिंदा खाता है, गूदा उसके जानवर के परिंदे के काम आ जाता है, तो जो उसका जो बीज है वो इसकी एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है। अब कोई भी बीज जो है ऐसे हार्श एनवायरनमेंट में जो दो पौधे होते हैं, उनके बीज के ऊपर एक बहुत सख्त सा खोल होता है, छिलका होता है, जिसको टेस्टा भी कहते हैं। तो जो काश्तकार हजरात हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि जब बीज को खेतों में डालना होता है तो उसको ओवरनाइट या एक रात के लिए पानी में भिगो के रखते हैं, किसी नमी की जगह पे रखते हैं ताकि वो उनका छिलका नरम हो जाए। तो जब बीज इस परिंदे के एलिमेंट्री कैनाल में जाता है तो सारी रात ये उसके एलिमेंट्री कैनाल में रहता है, और उसका एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे नमी के अंदर जब बीज रहता है तो बीज अपनी डॉर्मेंट स्टेट से बाहर निकल आता है, यानी कि जो खाबीदा हालत होती है बीज की उसको डॉर्मेंसी कहते हैं। डॉर्मेंसी से जब निकलता है तब जर्मिनेट होता है। तो परिंदे जब खाते हैं एक दिन, अगले दिन बीज डॉर्मेंट कंडीशन से बाहर निकल चुका होता है, तो ये परिंदे अपनी बीट के ज़रिए से जगह जगह उड़ के जाते हैं। कभी किसी जगह गए, वहाँ पे बीट की, उसमें से बीज निकल गए, किसी दूसरी जगह पे गर्ज अपना जितना इनका होम रेंज होता है, जहाँ पे ये खुराक की तलाश में दिन भर उड़ते फिरते रहते हैं, इनकी होम रेंज कहलाती है, वहाँ पे ये दिन भर बीज खाते भी रहते हैं और बीज बीठों के ज़रिए से फैलाते भी रहते हैं। तो बीजों का इंतशार जो है या इसकी डिस्पर्सल जो है, ये इन परिंदों का एक बड़ा स्पेसिफिक और मेजर रोल होता है। अगर देखा जाए कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अगर कोशिश करे, मिलियंस ऑफ डॉलर लगाए कि वो इन दूर दराज इलाकों में जाके पौधे उगा ले, जंगलात उगा ले और इनको हरा भरा कर दे, तो मुमकिन नज़र नहीं आता। लेकिन कुदरत ने देखें कैसे परिंदे पैदा किए हुए हैं कि जो अपने माहौल में जहाँ पे वो रहते हैं उनको सरसब्ज़ो शादाब रखते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए और इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। जहाँ तक इसके इकनॉमिक पहलू का ताल्लुक़ है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बहुत सारे लोगों ने ये पाल रखे हैं। अब मोर जो है ये एक साल में, या इसका जब ब्रीडिंग सीज़न मार्च फरवरी के एंड पे शुरू होता है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मुख्तलिफ़ महीनों में ये 3 से 4 क्लचेस में या झोलियों में एवरेज जो है एक झोली में ये 4-5 अंडे देता है फ़ीमेल जो है। तो अगर 6 क्लचेस हों, झोलियाँ हों, तो तकरीबन 30-35 अंडे या 40 मैक्सिमम अंडे एक परिंदे से हासिल होते हैं एक साल में। तो इसमें मोर्टेलिटी रेट निकाल दें और इनकी जो पल के बड़े हो जाते हैं, अगर 50% भी हम लगा लें तो 15, 16, 18 तक परिंदे एक जोड़े से एक साल में पैदा हो जाते हैं। मार्केट में जो नॉर्मल इनका रेट, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि 25 से 30 हज़ार एक जो मैच्योर जोड़ा है उसका रेट है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि गवर्नमेंट अलाउ करती है, बल्कि गवर्नमेंट इस चीज़ को एनकरेज करती है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इस चीज़ को एनकरेज करते हैं कि लोग वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग की तरफ आएँ। उसका फ़ायदा गवर्नमेंट को ये है कि जो
मोर पालने वाले शौकीन हजरात हैं वो पोचर्स की तरफ रब्ता ना करें, वो ट्रैपर्स की तरफ रब्ता ना करें, वो इलीगल हंटिंग करने वाले या जंगलों से मोर के बच्चे और अंडे उठाने वालों से रब्ता ना करें। वो इस तरह के जो वाइल्ड लाइफ ब्रीडर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनसे रब्ता करके उनसे ख़रीदें। और साथ वो फार्म ब्रेड जो हैं उनके साथ फार्म ओनर जो है उनको एक लाइसेंस या एनओसी भी देता है कि ये एक सबूत होता है कि ये हमारा फार्म ब्रेड एनिमल है या बर्ड है। तो गवर्नमेंट इसलिए इस चीज़ को इनकरेज करती है कि जो वाइल्ड पॉपुलेशंस हैं उनके ऊपर हंटिंग और पोचिंग का प्रेशर कुछ रिलीज़ होता है। गवर्नमेंट को इस सेंस में जो वाइल्ड लाइफ फार्मर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं कि उनकी जो वाइल्ड पॉपुलेशंस हैं जंगलों में मोरों की, उनकी कंजर्वेशन और मैनेजमेंट उनके लिए आसान हो जाती है। तो ये चीज़ें साल हर साल प्रैक्टिस करने के बाद तजर्बे से आती हैं।